दोस्तों अपने वाई को क्लियर करिए। क्यों करूंगा मैं मोदी केयर का बिजनेस? अब आप मोदी केयर के बिजनेस के अलावा सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करी, क्यों करी आपको पता ही नहीं, तो इंजीनियरिंग में नौकरी भी नहीं लगी, और लगी तो छोटी लगी। अच्छा, आपने एमबीए किया, आपको पता ही नहीं आपने एमबीए क्यों किया, दुनिया करी थी मैंने भी कर लिया, इसलिए एमबीए कर तो लिया लेकिन अच्छी नौकरी वो भी नहीं मिली। मैंने धंधा खोल लिया, कोई दुकान खोल ली, क्यों खोली पता ही नहीं, क्योंकि सब खोल रहे थे मैंने भी खोल ली, वाई तो क्लियर था नहीं। तो आप ट्रेंड के साथ तो चले, आप माहौल के साथ तो चले, पर मैंने क्यों किया है वो मुझे पता ही नहीं। और जब मुझे पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, तो क्या होगा? जब मेरे में क्लैरिटी नहीं है तो नेचुरली क्या होगा, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। और अगर वाई का जवाब किसी दिन मिल जाए, दिमाग को अगर दिल में वाई घुस जाए कि ये बिजनेस करने का कारण मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है, प्रशांत जी मुझे ये चाहिए जिंदगी, मुझे इंजीनियरिंग पढ़कर ये चाहिए, मुझे डॉक्टर बनकर ये चाहिए, मुझे ये धंधा खोलकर ये चाहिए। और अगर मंजिल सामने क्लियर हो जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो बाकी चीजें जिंदगी में सामने आती। सबसे बड़ी चीज यही फंसती है आप तक, सबसे बड़ी चीज यही फंसती है आप। और वाई क्लियर करने के लिए कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। वाई तो आपको अपना खुद ही क्लियर करना है, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप खुद सवाल कर सकता हूँ, और वो सवाल मैं आपको आज दोबारा करूंगा। मैं कई मीटिंग्स में सवाल करता हूँ, आज ये सवाल मैं आपको दोबारा करूंगा, और सवाल के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने कुछ परिस्थितियां या सिनेरियोज रखूंगा। और सबसे पहली परिस्थिति या सिनेरियो जिसमें से लगभग 10 में से 8 या 7 लोग गुजरते हैं और गुजर रहे हैं, वो क्या है? ये है मेरे दोस्त, एक आम इंसान की आमदनी उसके सपनों से छोटी होती है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग बैंक से लोन ही नहीं ले रहे होते। आज कितने लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ी लेते हैं, कितने लोग बैंक से लोन लेकर अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी कराते हैं, कितने लोग बैंक से लोन लेकर घर लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? सपनों का घर है लेकिन पैसे नहीं। और जब पैसे नहीं होंगे, सपने बड़े होंगे, तो क्या करोगे? एक ही तरीका है, अब सपने तो मारे नहीं जा सकते। मूड तो भैया BMW गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी का, लेकिन अब क्या करेंगे? पैसा तो स्विफ्ट गाड़ी का ही है, पैसा तो वही 5 लाख रुपए की गाड़ी का है। तो क्या करोगे? समझौते करोगे, सपनों को मारेंगे, सपनों को कम करने की कोशिश करेंगे। सपने कम वक्त कम ही नहीं होते, सपने तो बड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अच्छी चीजें आ रही हैं, इंटरनेट पर एक नई गाड़ी देखी, टीवी पर एक नई गाड़ी देखी, एक नया घर देखा, सोशल मीडिया पर कोई अच्छी चीज देखी, मन किया ये मुझे भी चाहिए, लेकिन आमदनी तो उतनी नहीं बढ़ रही। और जिंदगी एक समझौतों की भरी जिंदगी रह जाती है। बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है समझौतों की जिंदगी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। आप किसी होटल में जाएं, मन है भैया मैं ताज ITC रॉयल बंगाल कलकत्ता में आज खाना खाने का मूड हो रहा है, लेकिन ये डर लगता है जाऊंगा तो पता नहीं वहां मेन्यू कितना महंगा हो, 1600 रुपए की दाल, 500 रुपए का ऐसी रेट है। जो आप लोग गए हैं वो तो आप जानते ही है, 1600 रुपए की दाल और 500 रुपए का नान। अब आप कहेंगे बॉस ये तो बाजार में 20 रुपए की मिलती है, लेकिन वो मॉल को नहीं मिलता ना 20 रुपए में जो ITC रॉयल बंगाल में। अब क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि बॉस सपना तो है अपने परिवार को ले जाने का, अपने बच्चे का बर्थडे रॉयल बंगाल में करने का, लेकिन बॉस उतनी आमदनी नहीं, तो समझौता करूंगा। और जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, समझौतों में निकल जाएगी। तो अब जानना जरूरी है भैया मैं मोदी केयर क्यों करूं? मैं कहता हूं भैया मैं तो इसी में खुश हूं, मुझे अच्छा लगता है स्कूटर को किक मारना, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी को धक्का मारना, मजा आता है सर बारिश में भीगने का। सर भगवान ने बारिश दी है, मुझे एक बार किसी ने कहा सर मुझे मजा आता है बारिश में भीगने, बहुत बढ़िया बात सर, मुझे मजा आता है सर 45 डिग्री में, जब तक मेरी चमड़ी काली ना हो जाए ना एकदम धूप से, तो मुझे लगता नहीं भगवान ने मुझे पैदा किया। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। लेकिन आप कहते नहीं बॉस मैं तो उनमें से नहीं हूं, मैं अगर पैदा हुआ हूं तो कुछ करके जाना चाहता हूं, तो आपका वाई अपने आप क्लियर होने लग जाएगा। जब आप अपने आप से सवाल करना शुरू करोगे ना, आपके वाई क्लियर होने लग जाएंगे। वाई को क्लियर करिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसे लोगों को मालूम है क्या लगता है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पैसा बड़ी खराब चीज है सर, जितना कमाओ उतनी दिक्कत है बॉस, गरीबी ठीक है, मेरे पास जो है सब बहुत है,
बहुत है सर, 2 कपड़े तो चाहिए सर, 2 कपड़े तो चाहिए सर, एक रोटी तो खानी है सर। वेरी गुड। मैं सर खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है, ऐसे भी लोग हैं। मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है, परमात्मा के घर जाऊंगा एक दिन, ऐसे भी लोग हैं। पर ऐसे लोग जनरली शहरों में नहीं रहते, पहाड़ों में चले जाते हैं। मेरी ये सोच गलत नहीं कह रहा, ये सोच बहुत अच्छी सोच है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, लेकिन वो लोग कलकत्ता, दिल्ली या रांची में नहीं रहते, वो पहाड़ों में रहते हैं, आश्रम में। अगर आप शहर में रह रहे हो ना और 8 घंटे की ड्यूटी करते हो या 8 घंटे की दुकान खोलते हो, 1 घंटा मेट्रो में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, फिर तो ये दिक्कत बड़ी आएगी अगर ऐसा माइंडसेट होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान मेरी सभी समस्याओं को संभाल लेगा। भैया भगवान है, सब देख लेगा। तो अगर ऐसा माइंडसेट होगा, ऐसे विचार होंगे, तो छोड़िए मिलियनियर वर्कशॉप, मैं कुछ और ही वर्कशॉप आपके साथ कर रहा हूं। और ऐसे बहुत लोगों के विचार हैं जिंदगी के, इन विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल। ये विचार बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि प्यार ही सब कुछ होता है, पैसा थोड़ा होता है। पैसा नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होगा। इन विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। अगर आप कहते नहीं सिर्फ सफलता की मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे गरीबी में रहना, सपनों के साथ समझौता करना, एक लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना, BMW का सपने में होंडा सिटी गाड़ी खरीदना, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, आप लोगों को जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्योर माइंडसेट से बाहर निकलना है। क्या करना है? अपनी आमदनी को बढ़ाना है, सपनों को कम नहीं करना है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है। आपने देखा ना शहरों में जहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं कि नहीं? कलकत्ता में भी ऐसा होगा, दिल्ली में भी ऐसा है, मुंबई में भी ऐसा होता है, दुर्गापुर में भी ऐसा होता होगा, सिलीगुड़ी में भी ऐसा होता होगा, मालदा में भी ऐसा होता होगा। पत्नी मान लीजिए स्कूल में टीचर है, पति किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, या पति को दुकान चलाते हैं, पत्नी ट्यूशन देती है, या वाइस वर्सा। क्यों करते हैं लोग ऐसे? बिजी रहना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मकसद रहता है अपने पैसों को बढ़ाना, अपने सपनों को कम करना नहीं। तो बेटर ऑप्शन है अपने पैसे को बढ़ाइए बॉस, अपने सपनों को कम मत करिए, अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करिए। और अगर आप क्यों करना चाहता हूं, क्यों मैं अपने सपनों को कम नहीं करना चाहता, क्यों मैं अपने सपनों को वहीं रखना चाहता हूं, अगर इस सवालों के जवाब देंगे तो खुद मन करेगा अपनी आमदनी को बढ़ाने। अगर मालूम ही नहीं मेरे सपने क्या हैं और क्यों करना चाहता हूं वगैरह वगैरह वगैरह, तो जिंदगी एक बड़ी स्ट्रगल वाली जिंदगी बन जाएगी, बड़ी समझौतों वाली जिंदगी बन जाएगी। तो बॉस, दिस इज द बेटर ऑप्शन, दिस इज द बेटर ऑप्शन। और एक मनी माइंडसेट रखिए, मनी माइंडसेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना पैसा है तो सब कुछ है। अब कई लोग मुझे कहते हैं सर ऐसी बातें मत बोली, बट क़यामत से क़यामत तक पिक्चर नहीं होती जिंदगी की सारी। बहुत लोग घर छोड़ देते हैं जब घर में पैसे नहीं होते, शादियां टूट जाती हैं। मैंने बच्चों को, माँ बाप को छोड़ते हुए देखा है। ये पिक्चरों में है कि भैया तलवार काटी, खून लगाया और कहा मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ, तुम गरीब रहोगे तो भी तुम्हारे साथ हो। अच्छा है, होता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर नहीं। तो अपना मनी माइंडसेट रखो। मनी माइंडसेट क्या है? मुझे पैसा क्यों चाहिए बॉस? मैं कौन से सपनों में समझौता कर रहा हूँ? मेरे को और पैसा क्यों चाहिए? मेरे कौन से सपने हैं जो मैं अपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा पैसे से रिश्ता क्या है? कुछ लोगों का पैसे से रिश्ता ठीक नहीं होता, वो आता है खत्म हो जाता है और फिर दोबारा नहीं आता, ऐसा भी होता है ना। पैसे से रिश्ता अच्छा बनाइए। क्या मैं पैसे को खींचता हूँ या पैसा मुझसे दूर भाग जाता है? जैसा मैं एक्टिविटी का डेमो दिखाते हैं, पानी नहीं रुकता, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा पैसे का मेरे साथ? क्या मैंने अपने शरीर पे एक्टिविटी तो नहीं छिड़क दिया कि जो पैसा आ रहा है सब भाग जाता है, पानी रुकता ही नहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा। शरीर पे बाय द वे एक्टिविटी मत लगाइए पौधों में लगाने के लिए। एक उदाहरण था, डू आई अट्रैक्ट मनी और रिपेल मनी? क्या मैं पैसे को बुरा मानता हूँ? कुछ लोग कहते हैं ना पैसा बड़ी खराब चीज है। ये बड़ा पुअर माइंडसेट है बॉस। पैसा नहीं आएगा, बिलियनर नहीं बनोगे अगर पैसे को बुरा मानोगे। आप किसी भी बड़े सफल इंसान को ढूंढ लीजिए, वो कभी पैसे को बुरा नहीं बोलेगा। हम तो लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं? भारत में लक्ष्मी पूजा होती है ना, ताकि लक्ष्मी मेरे घर पे आए। लक्ष्मी आएगी तो मैं लक्ष्मी खर्चूंगा, और जितनी खर्चूंगा उतनी लक्ष्मी आती है। और सबसे अच्छा पैसा कमाने का बस तरीका कौन सा है? ये अपने आप से सवाल पूछिए।
पैसे से कनेक्शन बनाइए। जब आप पैसे से कनेक्शन बनाएंगे ना, तो पैसे कमाने के तरीके ढूंढ पाएंगे। अगर आप पैसे से कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आप मिलियनेयर नहीं बन पाएंगे। मिलियनेयर वो बनते हैं जो पैसे से कनेक्शन बनाते हैं। आपको लगता है ये बातें सही है कि गलत है? आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब पे जाइए, करोड़पति की स्पीच सुनिए। करोड़पति को सुनिएगा, ऐसे गरीब लोगों को नहीं सुनना। जो फालतू में आजकल वीडियो बना रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में हो गया, ये गरीब लोगों को नहीं सुनना, जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी। जाके अमीर लोगों को सुनिए, बड़े से बड़ा नाम सुन लीजिए आप। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को सुनिए, एप्पल के मालिक को सुनिए, टेस्ला के मालिक को सुनिए, समीर सर को सुनिए, टाटा के मालिक को सुनिए। ये कभी ये नहीं बोलेंगे पैसा खराब किया, ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहते। ऐसा बनिए। और समीर जी तो हमेशा कहते हैं आप मेरी तरह बनना चाहते हैं तो मैं आपको बनाऊंगा। तो बॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर व्हाई। मैं क्यों कमाऊंगा पैसा, क्यों बनूं मैं मिलियनेयर? अगर मिलियनेयर बनने का क्यों जान जाओगे तो मिलियनेयर बन जाओगे। अगर आप इस मीटिंग को सिर्फ इसलिए सुन रहे हो बिकॉज सुनना है, और क्यों मिलियनेयर बनना है, क्यों 10 लाख रुपए कमाने, क्यों करोड़ रुपए कमाने, क्यों लाख रुपए महीना कमाना है, इस सवाल का जवाब आपको पता ही नहीं है, तो सुनोगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जिंदगी नहीं बनती। तो इस मीटिंग के बाद ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, अपने आप से पूछेगा जरूर। पैसे अपने आप आएंगे, आप देखिएगा पैसे आएंगे अपने आप। और ये सब सवाल जो हैं, ये करोड़पति जितने भी दुनिया के, वो सब सवाल अपने आप से पूछते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट फोकस ऑन डेट। अगर आप कर्जे पे फोकस करेंगे तो और कर्जा आएगा। अगर आप वेल्थ पे फोकस करेंगे तो और वेल्थ आएगी। समझ गए? अगर आप कर्जे पे फोकस करेंगे तो और कर्जा आएगा। और कर्जा कैसे लें, और कर्जा कैसे लें, और लोन कैसे लें, तो और लोन ही लेते रह जाओगे जिंदगी में। अगर आप वेल्थ पर, रोकड़ा पर, अच्छी जिंदगी पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे कर्जा मेरी जिंदगी से बाहर जाने लग जाएगा और मैं वेल्दी बनने लग जाऊंगा, वेल्दी बनने लग जाऊंगा। तो आप पूछिए अपने आप से कि आपका फोकस क्या है? डेट फोकस है, कर्जा फोकस है, या वेल्थ फोकस? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर व्हाई। क्यों करूं मैं मोदी केयर? क्यों बनूं मैं मिलियनेयर मोदी केयर? क्यों बनाऊं मैं 1 लाख रुपए महीना? क्यों मैं आगे बढ़ूं मोदी केयर में? ये सब सवाल मैं आपको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके क्यों का जवाब आप अपने लिए ढूंढ पाओ। बदकिस्मती से आपका व्हाई मैं नहीं क्लियर कर सकता, आप मेरा व्हाई नहीं क्लियर कर सकते, मुझे खुद ही करना है। और जितने लोग अगर आज 8, साढ़े 8 बजे, 8:45 बजे, क्या टाइम हो गया है, 9 बजे बैठकर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कुछ तो सोच कर आप सुन रहे हो ना कि मुझे अपना व्हाई क्लियर करना है। बस मुझे चाहिए मिलियन, मुझे चाहिए। और जो मिलियनेयर बनना चाहते थे उन्होंने 7:45 भी लॉग इन कर। जो लोग लेट हो गए मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि छोटा 1000 लोगों का ये ग्रुप था, बाकी लोग जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, अगर आप उस फेसबुक पे भी मीटिंग सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने व्हाई को क्लियर करना चाहते हैं। अपने व्हाई को क्लियर करिए, बाकी चीजें जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा वो चीजें करने में आपके लिए आसानी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा अच्छी चीज है, लक्ष्मी अच्छी चीज है, रोकड़ा अच्छी चीज है, सफलता अच्छी चीज है। मुझे चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए। मैं यूनिवर्स को बोल रहा हूं मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे सपने छोटे नहीं करने हैं, मुझे आमदनी बढ़ानी है, मुझे लाख रुपए महीना कम से कम कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है। अपने आप को ये वाले ऑर्डर, भगवान ने पैदा किया, भगवान ही रोटी देगा। इन चीजों को दिमाग से बाहर निकालिए। एवरेज लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में एंट्री करिए। दैट इज द पावर। और जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आपने देख लिया कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल पाना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, सही तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जो आपको मैं आने वाले चैप्टर्स में सिखाता चले जाऊंगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, सब तरीके हैं। पैसा कमाना ऐसा तो नहीं कि बाकी तरीकों में मुमकिन नहीं। आप नौकरी में कमा सकते हैं, नौकरी में एजुकेशन हाई चाहिए। बड़ी डिग्री के बिना आजकल नौकरी नहीं मिलती है। 2-3 हजार रुपए की नौकरी करके तो कोई फायदा नहीं है। आज आप अपने बच्चों को अगर एक अच्छे कंपनी में डालना चाहते हैं, नौकरी करना बुरा नहीं है। आज लोग नौकरियों में लाखों रुपए महीना कमाते हैं। आज अगर आप अच्छी डिग्री हो आपके पास,
20 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप आमदनी 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपकी साल की आमदनी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एजुकेशन बहुत हाई चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, देखिए कितना मुश्किल है अच्छी एजुकेशन देना आज। और बाहर पढ़ाने भेज दिया विदेश तो करोड़ों रुपए का खर्चा है। भारत में कौन सा सस्ता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना? क्या लॉकडाउन प्रूफ है नौकरी? नहीं, लॉकडाउन लगा नौकरी चल जाती है लोगों की। लीवरेजिंग यानी कि क्या एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करा जा सकता है? जैसे गुरुद्वारा या मंदिर या मस्जिद बनता है, हर डिवोटी ईंट लगाता है। नौकरी में तो आप अकेले हैं, अपने लिए करना है, बाकी लोग तो आपका साथ नहीं देने वाले। हर आदमी कंपटीशन में, हर आदमी एक दूसरे को काटने के चक्कर में, ज्यादातर नौकरियों। और जब तक जो आपने एजुकेशन में पैसा लगाया माँ बाप ने, जब तक वो बच्चा कमाना शुरू करेगा, 5 करोड़ रुपए खर्च दिए अच्छी एजुकेशन देने के लिए ताकि एक अच्छी नौकरी मिले, वो पैसा वापस आने में तो बहुत समय लग जाए, कई साल लग जाते हैं। ये है नौकरी के चैलेंजेस। नौकरी में फायदे भी हैं, अपने फायदे। एक आम बिजनेस करिए, एजुकेशन तो उसमें भी चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई चाहिए, डिपेंडिंग आप कैसे बिजनेस में शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। ऑपरेशन कॉस्ट, चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। नौकरी में भी देखिए मीडियम है, सूट वूट लेना पड़ेगा, आजकल अच्छा सूट सस्ता थोड़ा आता है। लॉकडाउन प्रूफ है? नहीं, लॉकडाउन लगा, कोविड आया, दुकान बंद हो जाएगी। दुकानदार भी अकेला काम करता है, कोई साथ वाले दुकानदार उसकी मदद थोड़ा करता है। प्रॉफिट आएगा कभी कभी, कुछ बिजनेस में तो प्रॉफिट आते ही या बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिट आता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस खोल लीजिए। फ्रेंचाइजी कई बिजनेस हैं जो पिज्जा वीजा बेचती हैं कंपनियां, जो आप खाते होंगे पॉपुलर स्टोर से, वो फ्रेंचाइजी बिजनेस है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर लॉकडाउन लगा, कोविड आया, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा। लीवरेजिंग का बेनिफिट जरूर है, लेकिन पैसा कमाने पे बहुत समय लगता है। प्रॉफिट इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियां लगानी पड़ती है खाने बनाने में। डायरेक्ट सेलिंग में देखिए एजुकेशन नहीं चाहिए, मैंने कहा अनपढ़ बनी है, लेकिन बिलीफ रखने में, किसी को शेयर करने में क्या एजुकेशन चाहिए? मोदी केयर में ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज पास हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पीएचडी हैं, मोदी केयर में ऐसे भी लोग हैं जो 12वीं पास हैं। दुनिया में सफलता पाने के लिए एक सोच चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में सफल हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनमें एक डिटर्मिनेशन था जिंदगी बदलने का। इन्वेस्टमेंट बहुत लो चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। आप जैसे चाहें उतना इन्वेस्ट करिए, कोई लाखों रुपए थोड़ा लगाने इस बिजनेस को करने के लिए। चलाने का खर्चा ही नहीं है, सारा खर्चा तो मोदी केयर उठाती है। वेयर हाउसिंग का खर्चा हमारा, ऑफिस का खर्चा हमारा। लॉकडाउन प्रूफ बिल्कुल, पिछले 2 साल बेहतरीन रहे, ये साल भी बहुत बढ़िया रहने वाला। लोगों को इनकम कमाने का जरिया चाहिए। कोविड होगा या कोई दिक्कत आएगी तो लोगों को पैसा तो कमाना है ना। बेनिफिट ऑफ लीवरेजिंग, क्या लोग मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल मिलकर काम करते हैं। आपकी सफलता में मेरी सफलता, मेरी सफलता में आपकी सफलता। हर आदमी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए। प्रॉफिट इज इमीडिएट। आप आज मोदी केयर से प्रोडक्ट लीजिए, 20% तक का रिटेल प्रॉफिट इमीडिएट आपको मिल जाता है। इमीडिएट प्रॉफिट है, इंतजार थोड़ा करना है कि प्रॉफिट आने में बहुत समय लगेगा। So this is the power of direct selling मेरे दोस्त। तो अपने वाई को बिल्कुल साफ कर दीजिए। कोई बादल अगर आपके सामने आ रहा है, इस मीटिंग के बाद हटाइए। क्यों करना है, क्यों रुपया कमाने, चीजों को क्लियर करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब आप अपने वाई को क्लियर करोगे ना, जब अपने वाई को क्लियर करोगे तो गोल जो सेट करोगे उसको पाने में आसानी हो। लोग गोल क्यों नहीं अचीव कर रहे? सबसे बड़ा कारण उनको पता नहीं है बिजनेस करना है। कागज में लिख तो दिया पकड़ करके, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लिखा बिकॉज पड़ोसी ने लिखा, किसी मीटिंग में सुना था ये लिखने से अच्छा लगता है, तो सबने एक ही चीज लिख दी। तो जब वाई क्लियर नहीं था तो गोल भी अचीव नहीं होगा। और जैसे मैंने एक मीटिंग में बताया था, एक पहली मीटिंग में बताया था, अगर आपने मीटिंग अटेंड करी होगी, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा, कि देखिए गोल सब कुछ है, गोल आपकी मंजिल है। सिर्फ सपने देखने से गोल पूरे नहीं होंगे। सपने शुरुआत होते हैं, गोल अंत होता है। बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ये एक सपना है। BMW खरीदना चाहता हूं, एक सपना है। बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता हूं, एक सपना है। ये सपना कब सच होगा? जब कोई डेडलाइन होगी, कोई मंजिल तय करोगे कि ये इस साल तक पूरा होगा, तभी मेरी गाड़ी आएगी, तभी मेरा नया घर आएगा, तभी मेरे बच्चों की अच्छी शादी होगी। तो
गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सपनों तक अपने आप को सीमित मत रखिए। सिर्फ गोल जीबीटी के नारे लगाने से या मैं लखपति बन जाऊंगा या मैं अमीर बन जाऊंगा, मुझ में अपने विश्वास है, वो सपने हैं। ये सपने बड़े जरूरी हैं, ये आपका स्टार्ट है, लेकिन गोल आपका फिनिश लाइन है। गोल करने के लिए काम करना पड़ेगा, सपने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुंगेरी लाल की हसीन सपने एक सीरियल आया करता था बहुत साल पहले, उसके लिए कोई मुंगेरी लाल बनोगे तो भी हो जाए, लेकिन सपने जरूरी है, शुरुआत जरूरी है, लेकिन उनको गोल्स में तब्दील करिए। गोल में कब तब्दील होंगे? जब वाइफ दे दो। तो इस मीटिंग के बाद बैठ जाइए 2 मिनट, थोड़ा आंख बंद करिए और सोचिए इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं। और आप कहते हैं जी मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, तो आप पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं अपने आप से पूछिए। अच्छा, लोग एक बहुत बड़ी गलती और करते हैं, आज हम अपने गोल कैसे सेट करते हैं? जब हमारा वाई, जब हमें क्लियर करना होता है, हम कहते हैं ना वाई क्लियर करो, गोल सेट करो। हम गोल कैसे सेट करते हैं? मैंने बहुत लोगों से पूछा उनका गोल क्या है, एक ही जवाब देते हैं लोग लगभग, सर मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए। हम सिखाते भी ऐसे ही हैं लोगों को। सपना क्या होगा? सपना होगा BMW गाड़ी। क्या आपको BMW गाड़ी चाहिए? काले रंग की, काले सीट कवर के साथ। देखिए अभी सपना बुरा नहीं है, मेरा सपना है, आपका सपना नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं आपका भी ये सपना है। 4 बेडरूम का मकान होना चाहिए, क्योंकि सब बोलते हैं, मैं भी एक चीज बोलने लग जाता हूँ, जो चाहिए वो देखिए, सर मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, सर मुझे एक बड़ा घर खरीदना है सर। लेकिन क्योंकि मुझे खरीदना है, इसलिए आपको खरीदना जरूरी थोड़ा। हर आदमी के टेस्ट लगे, हर आदमी को मीडिया लगे, हर आदमी के सपने लगे। और जब हम एक ही गोल सबके लिए सेट कर देते हैं, सबका एक ही वाई सेट कर देते हैं, इसलिए लोग गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाते। कभी आप देखिए कितनी गोल सेटिंग वर्कशॉप करी हम, तो अपलाइन है, कितनी गोल सेटिंग वर्कशॉप करी, क्या कितने लोगों ने गोल अचीव किया? क्यों? क्योंकि वो गोल मैंने सबके लिए एक ही सेट कर दिया। आज एक कॉमन चीज है जी, गाड़ी होनी चाहिए ऐसी, सीट कवर ऐसा होना चाहिए, सर 4 बंगले का मकान होना चाहिए, दीवारों का कलर ये होना चाहिए, फर्नीचर का कलर ये होना चाहिए, और सब लोग जनरली यही जवाब देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेयर प्रेशर से गोल सेटिंग मत करो। तो क्या होगा अगर एक ही गोल सबके लिए सेट करोगे? सबका वाई एक नहीं है। हर आदमी को पनीर पसंद नहीं है, हर आदमी को मछली पसंद नहीं है, हर आदमी को चिकन पसंद नहीं है। सेम चीज सबको खिलाने की कोशिश करोगे तो गोल लोगों के अचीव नहीं होंगे। और गोल कब अचीव होते हैं और गोल क्यों नहीं अचीव होते लोगों के? क्यों लोग वाई लिखने के बाद भी अपनी अचीवमेंट को नहीं कर पाते गोल में? क्योंकि लोग अपने गोल से कनेक्ट ही नहीं करते। लिख तो देते हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लोग अपने गोल से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। कोई पैशन ही नहीं अंदर, कोई जुनून ही नहीं अंदर गोल पूरा करने का। जब तक मेरे अंदर जुनून ही नहीं आएगा अपने सपनों को पूरा करने का, तब तक मेरे सपने पूरे होंगे कैसे? ये आवाज अंदर से आती है। सोचिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या चाहिए? सबके जवाब अलग होंगे, आप गारंटी देता हूं मैं आपको। जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? किसी को पारो चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पुष्पा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आजकल पिक्चर आई है नहीं पुष्पा, तभी पुष्पा बोल रहा हूँ। तो किसी को पिक्चर देखनी है पुष्पा, किसी को गाड़ी खरीदनी है, कोई कहेगा जी मुझे तो शादी करनी है, कोई कहेगा सर बस स्कूल में नंबर आ जाए, पास हो जाओ, किसी को ये चाहिए। हर आदमी के ऑब्जेक्ट, किसी को लगता है यार यहाँ चले जाऊं, विदेश चले जाऊं, हर आदमी का वाई लगा। तो जब अंदर से आवाज दिए हुए गोल नहीं निकलते कागजों के ऊपर, तो आपका वाई जो आप लिखते हो, अगर दूसरों के कहने पर वाई लिखोगे तो वाई कभी पूरा नहीं। एक बहुत बड़ी गलती लोग ये भी करते हैं। अच्छा, लोग सपने तो लिख देते हैं अपने, कैसे पूरे करना उसकी काबिलियत ही नहीं रखते। काबिलियत तो लाओगे ना, काबिलियत के बिना तो कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ ये कहना कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और मान लीजिए दिल से आपकी यही तमन्ना है कि मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अगर इतने नंबर लाने जरूरी हैं, और अगर मैं काबिलियत बढ़ाता ही नहीं अपनी, तो नंबर आएंगे नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा नहीं। तो हर आदमी को एक गोल देने की कोशिश मत करिए, हर आदमी को एक वाई देने की कोशिश मत करिए। सब कुछ फॉरेन ट्रिप, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर नहीं होता। हो सकता है ये बहुत लोगों के सपने हो, लेकिन सबके सपने बदलते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, मुझे विदेश जाने का कभी भी सपना नहीं। आप मुझे विदेश भेजे, मेरे ज्यादातर रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, लेकिन मेरा कभी मन नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ बिकॉज मेरा बच्चा वहां पढ़ता है।
मुझे अमेरिका जाने का कोई शौक नहीं, मुझे अपना भारत ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पत्नी, उनको अमेरिका का बहुत शौक है, उनका सपना अलग है, मेरा सपना अलग है। अब जाकर आप मुझे बोलिए कि मोदी केयर में फॉरेन ट्रिप मिलता है, मुझे नहीं जाना फॉरेन, लेकिन मेरा सपना है कि गोवा में 4 कमरे का एक बेडरूम का एक बंगलो होना चाहिए। अब वो बेचिए, देखिए मैं आपके साथ कैसे मोदी केयर नहीं करूँ। तो सपने लोगों के आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, वाइज लोगों के अपने अपने होते हैं, सबको सेम वाई देने की कोशिश मत करिए, लेकिन हर सपने को पूरा करने के लिए रोकना चाहिए। मिलियनेयर तो बनना ही पड़ेगा, तभी सपने पूरे होंगे। चाहे विदेश जाना हो, चाहे कोठी लेनी हो, तो लोगों को सही सवाल करिए, उनके वाई को सही तरीके से पूछिए। और पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। क्या चीज उनको मोटिवेट करती है, वो लोगों से जानिए, उनको पूछिए, उनको जवाब देने दीजिए, और जो उनकी भूख हो, जो उनकी तमन्ना हो, उसको लिखने। तो सबसे पहला सही जगह पर हो, दूसरा फ्यूचर की बिजनेस में हो, तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस में हो, इसके साथ साथ क्यों ये बिजनेस करना चाहते हो उसकी क्लैरिटी रखिए। सबके अपने अपने वाई होते हैं, वाई को क्लियर करिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो, उन सवालों के जवाब दीजिए। क्या करोगे जब पैसा आएगा, उन सवालों के जवाब दीजिए। अपने अपने गोल सेट करिए। एक जूता सबको फिट नहीं आता, समझिए। अगर ये 2